राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। नमः सुनाभा अखिल धर्म सेतवे, ही अधर्मा शिला असुर धूम केतवे, त्रैलोक गोपाय विशुद्ध वर्चसे, मनोजया जवाया अद्भुत कर्मणे गृणे। O Sudarshana, you are very auspicious hub, and therefore you are the upholder of all religion. You are just like an inauspicious comet for the irreligious demons. Indeed, you are like the maintainer of the three words. You are full of transcendental effulgence. You are as quick as the mind, and you are able to work wonders. I can simply utter the word Namaha, offering all obeisances unto you. So सुदर्शन चक्र का ग्लोरिफिकेशन चल रहा है इधर, and सुदर्शन चक्र is so powerful that nobody can fight. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दुर्वासा मुनि को एक राक्षस के रूप में देख रहा है, बिकॉज सुदर्शन चक्र ये नहीं देखता कि आदमी किस घर में पैदा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। काम देखता है। आप धर्म अधर्म का काम करो, किस घर में पैदा हुआ है उससे क्या लेना है, कह रहे हैं। सुदर्शन चक्र काम देख रहा है, दुर्वासा मुनि का काम राक्षस का है, तो उसको राक्षस की तरह पनिश कर रहा है। तो ये डीमन का मतलब जो भक्तों के या भगवान के विपरीत है, उसको राक्षस बोलते हैं। आप देखिए कृष्ण लीला में कितना लोग को डीमन बोला गया। डीमन बकासुरा, डीमन प्रलंबासुरा, डीमन पूतना, सब डीमन। इवन जरासंध को भी डीमन बोला गया। जरासंध भी दानी था, ये सब था, वो सब था, लेकिन भक्तों के विपरीत था, भगवान के विपरीत था, इसलिए डीमन बोला गया। कर्ण को भी बोलते हैं दानी था, लेकिन भक्तों के विपरीत था, भगवान के विपरीत था, इसलिए उसको भी डीमन बोला गया। ठीक है। सो डीमन का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, जो भगवान को सेवा नहीं करता डीमन है। अनहरा अभक्त से कुतो महत गुणा मने मनोरथ ना सती धावतो वही। जो भगवान का भक्त नहीं है उसमें कोई गुण नहीं हो सकता। इसलिए जब समुद्र मंथन में एक सुंदर स्त्री आई थी, मोहिनी मूर्ति तो अलग है, उसके पहले एक सुंदर स्त्री आई थी, तो सारे डीमन राक्षस लोग उसके पीछे भाग गए। तो द प्रॉपर लिखते हैं तात्पर्य यही डीमन का काम है। वो जनरली उनको दुनिया बहुत आकर्षित लगती है। डीमन मतलब मेटेरियलिस्टिक, उनको इंद्रिय भोग का वस्तु ढूंढते रहते हैं। और भक्त अलग चीज है। हरेर गुणाक्षिप्त मति ही, भक्त मतलब भगवान के गुण से उसका चित्त आकर्षित होता है, और डीमन मतलब उसका चित्त इंद्रिय भोग की वस्तु से उच्छलित होता है। बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है। बहुत सारे राक्षस हैं जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिए थे,
अभी एक राक्षस रावण है, उनके पिताजी भी ब्राह्मण थे, तब भी उसको राक्षस बोला गया। और भी हम सोच सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं जब आदमी डीमन के घर में पैदा हुआ, प्रहलाद महाराज, लेकिन उसको भक्त के रूप में स्वीकार किया। सो सुदर्शन चक्र काफ़ी क्लियर है उसका अपना काम करने में, और वो इस चीज़ को नहीं देखता कि ये आदमी किस घर में पैदा हुआ है। जो अश्वत्थामा भी उल्टा काम किया था तो उसको ब्रह्म बंधु बोला गया था, बॉर्न इन द फैमिली ऑफ द ब्राह्मण बट नॉट हैविंग क्वालिटी ऑफ अ ब्राह्मण। उसके ब्राह्मण के गुण नहीं थे, जबकि ब्राह्मण के घर में उसका जन्म था। ठीक है, सो ये बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं, और भी हमारे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं बेसिकली। बट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, आदमी डीमन बनता कैसे है। डीमन मतलब ये नहीं कि उसके सिर में कुछ बोन लगे। भगवद गीता में बहुत सुंदर चैप्टर है, डिवाइन डेमोनिक चैप्टर, बहुत कुछ लिखा। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगद आहु अनीश्वरम। असत्यम, वो बोलते हैं ये दुनिया है, इसका कोई निर्माता नहीं है, डीमन। आजकल ज़्यादातर साइंटिस्ट लोग यही बोलते हैं, ये भगवान सृष्टि का कोई निर्माता नहीं है, डीमन। हम उनका ज्ञान को कोई वैल्यू नहीं देते। अरे बड़े ज्ञानी है, जैसे सुदर्शन चक्र नहीं देखता, अरे ये दुर्वासा मुनि बहुत ज्ञानी है, नहीं, राक्षस मारो इसको। तो सिमिलरली कितना भी ज्ञानी आदमी हो, जब वो बोलता है असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत हाउ अनीश्वरम, ये जगत का निर्माण में कोई नहीं है, खाली अनीश्वर है, कोई ईश्वर नहीं है, डीमन। छुट्टी, अपना टाइम ही नहीं बर्बाद करने का, हो गया, उसका कुछ काम नहीं हमारा, डीमन। कितना भी ज्ञान हो, कोई वैल्यू नहीं उस ज्ञान का। माया अपरहिता ज्ञाना, भगवद गीता में लिखा है कि 4 तरह के लोग भगवान का शरण नहीं ले सकते। नमामि दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरी भावम आश्रिता। तो उधर से भी हम समझ सकते हैं कि ये भी है। देन अदर डेफिनेशन भगवद गीता में इस चैप्टर में लिखा है डिवाइन एंड डेमोनिक में कि ही डजंट नो व्हाट टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन। व्हाट इज द श्लोका? He does not know what is to be done and he does not know what is not to be done. Divine demonic chapter. Shaucham. Na shaucham na pichacharo. No achar. So he does not know what is to be done, what is not to be done. That is the characteristics of a demon. He can't discriminate what to eat. He'll eat anything. Eating, sleeping, mating, defending, these things in human civilization should be regulated. But demon doesn't know how to regulate that. There is no regulation in his life. Therefore also is called demon. है ना? तो बहुत रीज़न है। तो हम तो जनरली लोग सोचते हैं मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, लेकिन आप गीता के अनुसार अगर स्टडी करेंगे, हम अच्छे आदमी नहीं, हम राक्षस हैं। पढ़ना पड़ेगा, उसमें लक्षण एक भी नहीं दिखेगा आपको। भक्ति के तो लक्षण बहुत अच्छे दिए मैं, बहुत सत्यवान होता है, ये होता है, वो होता है, 20 लक्षण दिए। उसमें से देखो अपने पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो डीमन के लक्षण हमारे पास सारे हैं। तो पहले युग में क्या होता था कि भगवान जनरली सुदर्शन से डीमंस को मार लेते थे, लेकिन कलयुग में अगर इस सुदर्शन को जिसकी बात हो रही है भी छोड़ा, भाई देखो भाई जो भक्त नहीं है मार दो, तो कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। इसलिए भगवान कलयुग में सुदर्शन नहीं चलाते। क्या चलाते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में ये चलता है। और एक और कलयुग का श्राप है कि कलयुग में राक्षस लोग, वराह पुराण में दिया है, राक्षस लोग कलयुग में ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं। इसलिए कभी कभी देखते हैं बड़े खतरनाक टाइप के कर्म, कोई ब्राह्मण घर में जन्म किया है, लेकिन बहुत ही दैत्य जैसा रूप है, क्योंकि कलयुग में दानव ब्राह्मण घर में जन्म लेते हैं। उसका भी एक और, तो इसलिए जन्म का कोई वैल्यू नहीं है। चातुर्वर्ण मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म से निश्चित होना चाहिए। सो सुदर्शन अपना काम कर रहा है, और उसने दुर्वासा मुनि को बहुत तंग किया है,
अभी अम्बरीश महाराज उस सुदर्शन को प्रार्थना कर रहे हैं दुर्वासा मुनि को बचाने के लिए। तो बोल रहे आप तो पूरे धर्म की स्थापना करते हो। यस, भगवान का इंस्ट्रूमेंट है, भगवान का एक भक्त है, और उसका काम है पूरे ब्रह्मांड में भगवान की सेवा में। जब भी डीमन लोग तंग करने लगते हैं, एक्चुअली स्वर्ग लोक है, मध्य लोक है और पाताल लोक, ये 3 लोक हैं। सो नीचे लोक में डीमंस रहते हैं, उसको बिल स्वर्ग भी बोलते हैं। बिल स्वर्ग का मतलब वहाँ बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, और स्वर्ग लोक में भी आनंद है। लेकिन कभी कभी कृष्ण का सुदर्शन आ जाता है, और जब वो घुसता है बिल स्वर्ग में, मतलब डेमन के प्लैनेट, वो सब कांप उठते हैं, बिकॉज वो कुछ उल्टा काम टॉलरेट नहीं करता, और डीमंस लोगों का काम है उल्टा काम करना है। जैसे भक्त लोग को सुदर्शन को देख के खुशी होता है, भक्त लोग सुदर्शन का आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, खुश होते हैं। लेकिन दानव लोग सुदर्शन को देख के उनके हाथ पैर कांपते हैं, बिकॉज उल्टे काम करने वाले को, किसको पुलिस से डर लगता है? तो चोर होता है। तो उल्टे काम करने में इसकी वजह से सुदर्शन का पनिशमेंट आता है दानव लोगों को। सो कैसे आदमी एक दानव बनता है, ये तो बहुत अच्छा भागवत में दिया है। जैसे अजामिल का लीला में, वो तो अजामिल तो डिवाइन था, बहुत पायस पर्सन था, उसमें सारे गुण थे, उनके गुण का उल्लेख भी दिया है भागवत में। लेकिन क्या होता है, उसको उसने एक बारी उसके थोड़ा ध्यायते विषय पुंसा संगस्तेश बजाए थे, धीरे धीरे वो फंस जाता है। एक वैश्य को देख के धीरे धीरे फंस जाता है। संगा संजायते कामा, कामा क्रोधा अभिजायते, क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति वंशाद बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। 8 स्टेजेस दिए इधर। कितनी स्टेज? 8 स्टेज। उसमें धीरे 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 एक संत पुरुष दानव बन जाता है। तो 1 मिनट का काम नहीं है, लेकिन जितना हम अपने मन को इंद्रिय भोग के लिए ढीला छोड़ेंगे, उतने हम धीरे 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 दानव बन जाएंगे। और जितना हम स्ट्रिक्ट रहेंगे, उतना हमारा मन दैविक बनेगा। देवता और असुर में यही फर्क है, करेक्ट? देवता बहुत स्ट्रिक्ट होता है, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। बिकॉज फाइनली अभी हम साधक हैं, कृष्ण की गाइडलाइंस हैं, इनको फॉलो करेंगे भगवान को खुश करने के लिए, तो हम देवता बन जाएंगे धीरे धीरे धीरे। और नहीं, अब नहीं, कुछ इंद्रिय हमको कंट्रोल नहीं करना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जितना स्ट्रिक्ट होगे उतना ग्रेट आदमी बनोगे, और जितना ढीला पड़ोगे दानव बन जाओगे। तो दानव और एक देविक पुरुष में साधना में फ़र्क होता है। जैसे कोई आदमी शांति से खुशी बैठा है, अरे मेहनत चल रही है अंदर। अगर आपको शांति चाहिए तो अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या है मेहनत? भोगता राम एक साहब, हमेशा ये याद रखना पड़ता है कृष्णा ही भोगी है, मैं नहीं। सर्वलोक महेश्वर हूँ, कृष्णा ही सब कुछ के मालिक है, मैं नहीं। सुहृदम सर्वभूता नाम, कृष्णा ही सबके सबसे प्रिय मित्र है, मेरे भी, मैं नहीं। ठीक है? तो ये जब मेडिटेशन रहता है उसका, तो ये मेडिटेशन अभी तो साधना स्थिति में इसको लाना पड़ता है। ये मेडिटेशन नहीं है हमारे पास, और इसके अनुसार काम भी करना पड़ता है। कह रहे जब समझ आ गया कृष्ण जी भोगता है तो उनकी सेवा में लग जाओ। सर्वलोक महेश्वर, वो लड़ता नहीं, ये मेरा है तेरा नहीं, सब कुछ कृष्ण का है। सुहृदम सर्वभूतानां, सबका सबसे, भगवान ही मेरे सबसे प्रिय मित्र। तो ये सब मेडिटेशन जब धीरे से आदमी डेवलप करता है। हाँ, वर्ड श्लोक है श्रीधरा। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना असुरार्जुनः, देन न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेष विद्यते। ये है पूरे डीमन की ऑर्नामेंट्स ऑफ अ डीमन। जस्ट लाइक भक्त के, साधु के होता है ना, हम लोग सब सोचते हैं साधु हैं, क्या साधु के क्या वो हैं ऑर्नामेंट्स? तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वभूताना अजात शत्रवा शांता साधुवा साधुभूषणम। साधु भी अपने आभूषण से पता चलता है, बहुत ही टॉलरेंट है, बहुत ही मर्सीफुल है। सुहृद सर्वभूतानाम, सबका वेलविशर है। अजात शत्रु, उसका दुश्मन नहीं है। शांत है, बहुत शांत है। साधुवा साधुभूषणम, ये साधु के आभूषण हो गए। सिमिलरली जो दानव है उसके भी आभूषण है, जिससे उसको पता चलता है दानव, उसके भी लक्षण है। क्या है? प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा। पहले उसको मालूम नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, उसको मालूम नहीं, उल्टे काम करता है।
बेशर्म होकर उल्टे काम करता है। जो सात्विक आदमी है बहुत क्लियर होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, राजसिक आदमी थोड़ा कंफ्यूज होता है, और तामसिक आदमी उल्टा ही करता है। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जनाना असुरार्जना, असुर आदमी को क्या नहीं ये पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना, उल्टा ही करता है। उसको दारू देगा पिएगा। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जनाना असुरार्जना, देन ना शौचम, कोई क्लीनलीनेस नहीं, ठीक है, अपने को बहुत क्लीन रखना चाहिए। ना शौचम ना पिचाचारो, उसका आचार भी बहुत अच्छा रहता है। एंड देन न सत्यम तेषु विद्यते, और वो हमेशा सत्य, उसके पास सत्य नहीं है। झूठ बोलने में क्या है, झूठ बोल दो, आजकल तो बहुत कम है जो है झूठ बोल दो, बोलो झूठ, लेकिन दानव बन जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। तो दिस इज वेरी नाइस कैटेगरी, ठीक है। सो कैसे दानव के लक्षण दिए हैं भगवत गीता में, पढ़िए, बहुत सुंदर चैप्टर है। फिर भक्त के लक्षण दिए हैं, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ध्यान रखिए कि जन्म से कोई दानव नहीं होता, अपने कर्म से होता है। ये ब्राह्मण के घर में ही पैदा होकर कोई दानव बन सकता है, रावण उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। एंड सुदर्शन जो भगवान का है वो ये चीज़ नहीं देखता ये किस घर में पैदा हुआ, वो कर्म देखता है, तेरे कर्म दानव के हैं, पनिश करूँगा। मृत्यु काल में भी ये नहीं देखा जाता आदमी किधर पैदा हुआ है, क्या देखा जाता है, उसके कर्म कैसे हैं, एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं, उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट या अवार्ड मिलता है, ठीक है। और भक्त को तो ये सब दुनिया का कुछ पनिशमेंट अवार्ड नहीं चाहिए, भक्त को भगवान के धाम जाना है। लेकिन दानव क्रिया से भगवान दुखी होते हैं, इसलिए भक्त जो भगवान से प्रेम करता है कभी दानव क्रिया नहीं करता। करेक्ट, गुरु को वचन देते ना, द्यूतम पानव श्रीम शुना नहीं करेंगे, मतलब क्यों, ये दानव क्रिया है, सब दानव क्रिया है। इसमें आदमी खुद को इंद्रिय भोगी बन रहा है, मैं भोगी हूँ, ये दानव क्रिया है। इसलिए भक्त हमेशा दानव क्रियाओं से दूर रहता है, बिकॉज उसको माल दूरे ही अवरण कर्मा, भगवद गीता में भी लिखा है 2nd चैप्टर, दूरे ही अवरम कर्मा 2nd चैप्टर में, कि जो भक्त है वो दूर कर देता है, अवरम, सब पापी कर्म से बहुत दूर रहता है। उसको ये भय है, पाप करूँगा तो भगवान को भूल जाऊँगा, इसलिए उसको ये पाप कर्म करने से भय रहता है। हाँ, दूरेण ही अवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजय, ओ धनंजय बुद्धि योग से आगे चलो और पाप कर्म को अपने सिस्टम से दूर रखो। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि पाप कर्म करने से, पाप कर्म के बारे में सोचने से भी मन दानविक बन जाता है, और दानवी आदमी दूसरे को दर्द देता है। सात्विक आदमी दूसरे को खुश करता है, रासिक आदमी दूसरे को डिस्टर्ब करता है, और तामसिक आदमी दूसरे को दर्द देता है ना। सिंपल डेफिनेशन। सब लोग सोचते हैं हम दूसरों को दर्द नहीं देते, नहीं कर सकते। आप दूसरे को दर्द दोगे, दूसरे को डिस्टर्ब करोगे जब तक सत्गुण में नहीं आओगे, समझना। रासिक आदमी को डिस्टर्ब रहता है, दूसरे को भी डिस्टर्ब करेगा। तामसिक आदमी बहुत दुखी रहता है, दूसरे को भी दुखी कर देता है। सात्विक आदमी खुश रहता है, तो उसको सब लोग मिलना चाहते हैं, वो दूसरे को भी खुश कर देता है, ठीक है। तो इधर हमको दानव नहीं बनने का, क्योंकि कृष्ण का सुदर्शन वेट कर रहा है, और कृष्ण के सुदर्शन तो मरना थोड़ा भाग्यशाली है, बिकॉज महान भक्त तो उनके हाथ से मरोगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन जनरल दानव को सुदर्शन नहीं मिलेगा, नरक ही मिलेगा सीधा। श्रील प्रभुपाद की Ram